नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल ट्रैवल ट्रेनर में। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। यस, ये वीडियो है केरला से रिलेटेड कि हम अपने कस्टमर्स को केरला कैसे सेल करेंगे, केरला के टूर पैकेजेस के बारे में उनको कैसे समझाएंगे, कौन सा बेस्ट टाइम रहता है केरला घूमने के लिए और क्यों कस्टमर्स को इंडिया में ट्रैवल करने के लिए अगर वो कंफ्यूज हैं तो केरला उनके लिए बेस्ट चॉइस क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि केरला है क्या, लोग केरला जाना पसंद क्यों करते हैं। अगर आप देखोगे सीज़न के टाइम में, सीज़न टाइम, ऑफ सीज़न टाइम, पीक सीज़न टाइम, ये सब क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। मोस्टली लोग केरला जाना प्रेफर करते हैं। क्यों जाना प्रेफर करते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। सपोज़ अगर आप हिमाचल घूमने जाते हो तो आपको वहाँ क्या मिलेगा देखने के लिए, आपको वहाँ पर हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे, आप वहाँ पर हिल स्टेशन एक्सप्लोर करोगे। वहीं अगर मैं आपको गोवा की बात करूं तो गोवा में बीचेस आप एक्सप्लोर करोगे। लेकिन केरला एक ऐसा डेस्टिनेशन है, टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जहां पर आपको हिल स्टेशन भी मिलेगा, बीचेस भी मिलेंगे, बैक वाटर भी मिलेगा और वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी। तो जब सारी ही चीज़ें एक ही जगह पर हमें अवेलेबल हो जाएंगी एंजॉय करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने लव्ड वन के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, तो क्यों ना हम केरला के लिए कस्टमर को मूव करें, क्यों ना हम केरला के बारे में कस्टमर को समझाएं कि आप केरला टूर पैकेज लीजिए। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों केरला एक बेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया में ट्रैवलर्स के लिए। तो चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा केरला में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो कि एक कोझिकोड में है, एक कोचिन में है और एक ट्रिवेंड्रम में भी है। वैसे टोटल केरला में 4 एयरपोर्ट्स हैं, एक एयरपोर्ट कन्नूर में भी है लेकिन वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ये 3 एयरपोर्ट्स का नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यही 3 एयरपोर्ट्स होने वाले हैं जहाँ से कस्टमर अगर बाय फ्लाइट आ रहा है तो अपना ट्रिप वो यहीं से स्टार्ट करेगा, चाहे वो कोझिकोड से हो, चाहे वो कोची से हो, चाहे वो ट्रिवेंड्रम से हो। लेकिन आइटनरी डिपेंड करेगी कि कस्टमर कहाँ-कहाँ पर घूमना चाहता है, उसी अकॉर्डिंग हम उसको सजेस्ट करेंगे कि सर या फिर मैम आप जो प्लेसेस आपने शेयर करे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर आइए या फिर उसके अकॉर्डिंग आप कोचीन एयरपोर्ट पर आइए या फिर उसके अकॉर्डिंग आप कोझिकोड एयरपोर्ट पर आइए। तो वो सब चीज़ें हम आगे सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से आप कस्टमर को वो सजेस्ट करेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि केरला का मैप किस तरीके से नज़र आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है केरला का मैप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए कन्नूर का एयरपोर्ट, ये देखिए कोझिकोड का एयरपोर्ट, ये देखिए कोची का एयरपोर्ट और ये देखिए ट्रिवेंड्रम का एयरपोर्ट। तो ये 3, जैसा मैंने बताया था, ये कोझिकोड, कोची और ट्रिवेंड्रम, ये तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और यही 3 प्लेसेस से हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं हम कस्टमर को लेकर के उनकी ट्रिप की तरफ। जानते हैं कैसे हम अपने कस्टमर्स को आइटनरी सजेस्ट करेंगे और क्या-क्या प्लेसेस होंगे जो हम उनको कवर करा के देंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि केरला घूमने के लिए बेस्ट टाइम कौन-सा है। कस्टमर्स को हम कौन-सा टाइम सजेस्ट कर सकते हैं कि वो इस टाइम पर अगर केरला घूमने जाएँगे तो बेस्ट रहेगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, केरला घूमने के लिए अक्टूबर से लेकर के मार्च का जो टाइम होता है एकदम परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पर ना तो बारिश होती है और ना ही बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी रहती है। तो अक्टूबर टू मार्च लोग प्रेफ़र करते हैं केरला घूमने के लिए और ये हमारा सीज़न टाइम भी है। इसे ट्रैवल इंडस्ट्री में केरला का सीज़न टाइम भी बोलते हैं, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ठीक है? वैसे तो केरला ये है कि पूरे साल ही चलता है, चाहे आप मानसून में आओ, चाहे आप समर्स में आओ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफ़िक रहता है ट्रैवलर्स का केरला घूमने के लिए। केरला में बेस्ट प्लेसेस जो हैं विज़िट करने के लिए, जो मेनली, क्योंकि केरला बहुत बड़ा है और ना ही सब जगह पर घूमने के लिए प्लेसेस हैं, ना ही हम कस्टमर्स को सब जगह सजेस्ट कर सकते हैं। तो केरला में कुछ चुनिंदा जगह हैं
जिनके साथ ही पूरा केरला का टूर बनाया जाता है और वो प्लेसेस परफेक्ट प्लेसेस होते हैं उनके लिए केरला विजिट करने के लिए। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है मुन्नार, थेकड़ी, आलेपी, कोवलम, चेरई, वर्कला, कोल्लम, वायनाड। तो ये सारे ही प्लेसेस हैं जो कस्टमर कवर करता है अपने टूर के लिए केरला में। अब कैसे इन सब के साथ में हम आइटनरी बनाएँगे, क्या-क्या हम उन्हें शेयर करेंगे, किस तरीके से हम उनको समझाएँगे, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उसके लिए हम जानेंगे स्टार्टिंग से इन डेस्टिनेशंस के बारे में, जैसे कि मुन्नार क्या है? मुन्नार एक हिल स्टेशन है जहाँ पर ये सारे प्लेसेस कस्टमर्स को घूमने के लिए मिलते हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुडी पीक, मट्टुपेटी डैम एंड लेक, टी म्यूजियम, कुंडाला लेक, टॉप स्टेशन, इको फिनोमिनन एट इको पॉइंट, अटुकल वाटरफॉल्स, पोथामेडू व्यू पॉइंट, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरायूर, लक्कम वाटरफॉल्स एंड द कोलुकुमलाई टी स्टेट, जिसे हम कोलुकुमलाई पीक भी बोलते हैं। तो बेसिकली मुन्नार जो है केरला में हिल स्टेशन है जहाँ पर आकर के जो कस्टमर्स हिल स्टेशन विजिट करना चाहते हैं केरला में, हम उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि वो आकर के मुन्नार में स्टे करें। दूसरी जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है थेकड़ी। थेकड़ी जो है वाइल्ड लाइफ है, जिनको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो हम कस्टमर्स को उन सजेस्ट करते हैं कि वो थेकड़ी में स्टे करें। थेकड़ी में है क्या-क्या? जो प्लेसेस घूमने के लिए हैं वो है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप बोट राइड भी कर सकते हो, वहाँ पर एक पेरियार लेक भी है। पेरियार लेक में बोट राइड कर सकते हो और एक्टिविटी में बैम्बू राफ्टिंग होती है पेरियार में। तो वो कस्टमर एडिशनली आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कि आप बैम्बू राफ्टिंग भी कर सकते हैं। मुरीकड्डी भी एक प्लेस है जहाँ पर कस्टमर जा सकता है, जो कि स्पाइस प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। और ये पांडीकुजी भी एक काफ़ी अच्छी जगह है। अगर कस्टमर्स को फोटोग्राफी का बहुत शौक है तो कस्टमर्स को आप सजेस्ट कर सकते हो कि वे पांडीकुजी जा कर के फोटो स्टेट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है, पिक्चरस्क स्पॉट परफेक्ट फॉर पिकनिक्स एंड फोटोग्राफी। तीसरा जो प्लेस है जो हम कवर करते हैं केरला टूर में वो है एलेपी। एलेपी का नाम हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी हो। एलेपी ही वो जगह है जहाँ पर हम कस्टमर्स को हाउस बोट में स्टे करवाते हैं। होटल्स भी अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन कस्टमर को हम प्रेफर करते हैं कि वो हाउस बोट में रहिए। अगर मैं आप हाउस बोट के बारे में बताऊँ आपको, तो इंडिया में 2 ही जगह पर हाउस बोट्स ऑपरेट होती हैं, कश्मीर में श्रीनगर में और केरला में आलेपी में। लेकिन दोनों हाउस बोट्स में मेजर डिफरेंस है। कश्मीर की हाउस बोट्स जो होती हैं वो किनारे पर खड़ी रहती हैं, लेकिन जो केरला की हाउस बोट्स होती हैं उसमें कस्टमर सेल कर सकता है, यानी कि वो कस्टमर आगे वो हाउस बोट चलती है, मूव करती है वो हाउस बोट, तो वहाँ की सीनिक व्यू को कस्टमर आराम से एंजॉय कर सकता है। हमारे टूर जो हम प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को, जो आइटनरी देते हैं, उसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप हाउस बोट में स्टे करिए। और हाउस बोट का स्टे एज़ कम्पेयर टू होटल थोड़ा-सा एक्सपेंसिव भी होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हाउस बोट में आपको तीनों मील्स मिलते हैं, आपको ब्रेकफ़ास्ट भी मिलता है, लंच भी मिलता है और डिनर भी मिलता है। इस वजह से थोड़ी-सी एक्सपेंसिव हो जाती है और उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पानी पे फ्लोट कर रही होती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जो मील है वो बाहर से बना कर के लाना पड़ता है, तो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए हाउस बोट थोड़ी-सी एक्सपेंसिव पड़ती है। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जो हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं वो है कोवलम। कोवलम इज़ बेसिकली फेमस फॉर द बीचेस। अगर कस्टमर्स आपके कहते हैं कि हमें बीचेस पे एंजॉय करना है, हमें बीचेस विजिट करने हैं, तो आप उनको कोवलम का ऑप्शन दे सकते हो। कोवलम में घूमने के लिए जो फेमस बीचेस हैं वो हैं लाइट हाउस बीच, हवा बीच और समुद्र बीच। जब हम कस्टमर को कोवलम का ट्रिप कराते हैं तो उसके साथ में, क्योंकि ट्रिवेंड्रम वहाँ से पास में है, हम ट्रिवेंड्रम से होते हुए ही कोवलम आते हैं अगर हमारा ट्रिप पीछे कोची से स्टार्ट हो रहा है। तो ट्रिवेंड्रम में फेमस स्पॉट्स हैं जो हम कस्टमर्स को कवर करवाते हैं, दैट इज़ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल एंड द नेपियर म्यूजियम और कुथेरा मल्लिका पैलेस। काफ़ी अच्छी जगह है जो कस्टमर विजिट करते हैं। एक
ये जो स्पॉट है चिरई, ये चिरई भी बीच डेस्टिनेशन है। अगर आप चिरई कस्टमर को अपने सजेस्ट कर रहे हो कि आप मैं बताता हूँ आपको कि चिरई आप कब सजेस्ट करेंगे, जब भी आपका कस्टमर अगर उसको 3-4 दिन का प्लान है और 3-4 दिन में अगर उसको बीचेस भी कवर करने हैं, तो आप उसको चेरई सजेस्ट कर सकते हो। उनका टूर कोची से स्टार्ट होगा और आप उनको बोल सकते हो कि सर आप कोची के साथ मुन्नार ले सकते हो, मुन्नार से आप एलेपी आ सकते हो और लास्ट डे में आप चिरई के बीचेस एंजॉय कर सकते हो। और जो नेक्स्ट प्लेस है हमारा ये है वर्कला। वर्कला भी एक बीच डेस्टिनेशन है और यहाँ का जो फेमस टेम्पल है वो है जनार्दना स्वामी टेम्पल। ये काफ़ी अच्छा स्पॉट है, ये काफ़ी अट्रैक्टिंग स्पॉट है जहाँ पर कस्टमर लोग सब जाना पसंद करते हैं। कपिल लेक भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है, जो कस्टमर्स यहाँ जाना पसंद करते हैं और हम अपनी आइटनरीज में अगर उनको ये पॉइंट्स लगा करके देंगे तो उनका टूर और भी ज़्यादा खुशनुमा हो जाएगा। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है कोल्लम। कोल्लम जो है एलेपी और कोवलम के बीच में पड़ता है, काफ़ी अच्छी जगह है। कस्टमर्स यहाँ आकर के नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। यहाँ के फेमस जो साइट सीइंग प्लेसेस हैं वो हैं दी अष्टामुडी लेक, दी थंगासारी लाइट हाउस, थेवली पैलेस एंड कोल्लम बीच। जैसा कि मैंने आपको बताया ये भी बीचेस के लिए फेमस है। लास्ट जो हमारा प्लेस है वो है कन्याकुमारी। अब आप कहेंगे कन्याकुमारी तो तमिलनाडु में है, तो फिर आप इसको केरला में क्यों कवर करवा रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। कन्याकुमारी जो है कोवलम से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है तो तमिलनाडु में, लेकिन कस्टमर जब कोवलम तक आते हैं तो वो अपना सजेशन रखते हैं, वो ये क्वेश्चन रखते हैं हमसे कि सर क्या मैं कन्याकुमारी भी कवर कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू अस। तो उस केस में हम कस्टमर्स को कन्याकुमारी का अगर वो चाहते हैं डे ट्रिप करके रिटर्न आना तो वो भी दे सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर उनके पास टाइम है तो हम उनको वहाँ पर स्टे भी दे सकते हैं। तो कैसे बनेगी केरला की टूर आइटनरी, कैसे हम टूर प्लान करेंगे? आप कहोगे सर आपने ये सब तो बता दिया कि ये सारे प्लेसेस हैं जो केरला में काफ़ी फेमस हैं, केरला के मेन अट्रैक्टिंग साइट सीइंग स्पॉट्स हैं, लेकिन इनको कवर कैसे करेंगे हम, इनकी आइटनरीज डिज़ाइन कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा तरीका बताने वाला हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आप ये सारे प्लेसेस कवर करने वाले हैं। सपोज कस्टमर अगर आपसे कहता है कि सर मेरे पास में सिर्फ 2 दिन का टाइम है और मुझे 2 दिन में कुछ बेस्ट आप ऑप्शन दीजिए केरला में कवर करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप उनको बोलेंगे कि सर आप अपनी जर्नी कोची से स्टार्ट कर सकते हैं। कोची से हम आपको पिकअप करेंगे, एलेपी में हाउस बोट स्टे कराएंगे, हाउस बोट में ही आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारे मील्स होंगे। नेक्स्ट डे में हम आपको चेकआउट करवाएंगे और कोची का साइट सीइंग करा के आपको ड्रॉप कर देंगे। तो 2 दिन के लिए ये सबसे परफेक्ट आइटनरी है केरला घूमने के लिए। सपोज अगर कस्टमर कहता है कि मेरे पास में 3 दिन का टाइम है और मुझे केरला कवर करना है, तो आप उनको इस तरीके से आइटनरी सजेस्ट कर सकते हो। डे 1 में कोची से पिकअप करोगे, उनको मुन्नार लेकर के जाओगे, ऑन द वे भी 2-3 साइट सीइंग स्पॉट्स हैं वो हम कवर कराएंगे। सेकंड डे में हम उनको मुन्नार का पूरा साइट सीइंग कराएंगे और थर्ड डे में कोची का साइट सीइंग करा के उनको ड्रॉप कर देंगे। सेम अगर आप 4 डेज का टूर प्लान कस्टमर आपसे मांगता है, कोची से पिकअप करेंगे, 2 नाइट जैसे मैंने पहले मुन्नार का आपको बताया, मुन्नार में स्टे रहेगा। इसमें 1 नाइट हम एलेपी की ऐड ऑन करेंगे, कस्टमर को हाउस बोट में स्टे कराएंगे विद ब्रेकफास्ट डिनर एंड लंच, सारे मील्स उसमें इंक्लूडेड रहेंगे और लास्ट डे में कोची का साइट सीइंग करा करके ड्रॉप कर देंगे। फ्रेंड्स, कोची का साइट सीइंग ज़रूर करवाना, क्योंकि कस्टमर जब इतनी दूर से आ रहा है तो वो कोची के भी प्लेसेस घूमने के लिए कहता है। मैंने इस वीडियो में कोची के साइट सीइंग प्लेसेस इसलिए कवर नहीं करे हैं क्योंकि बहुत रेयर कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं हमें कोची का भी साइट सीइंग करना है, क्योंकि लोग प्रेफरेबली यही प्लेसेस कवर करना पसंद करते हैं। 5 डेज़ का अगर प्लान कर रहे हैं तो हम कोची से पिकअप करके उनको 2 नाइट मुन्नार का स्टे देते हैं, 1 नाइट थेकड़ी का स्टे देंगे और 1 नाइट एलेपी का हाउस बोट में स्टे देंगे और उसके बाद 5th डे में उनको ड्रॉप कर देंगे कोची में। इस तरीके से 5 डेज़ का टूर प्लान आप कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं।
6 डेज़ का अगर कस्टमर टूर प्लान कर रहा है, तो हमको कोची से पिकअप करके 2 नाइट मुन्नार स्टे देंगे, 1 नाइट थिकड़ी स्टे देंगे, 1 नाइट आलेपी स्टे देंगे और 1 नाइट कोची स्टे देंगे या फिर चेरई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप चेरई भी उनको सजेस्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, लिखा नहीं है, सॉरी, बट आप कोची के अलावा चेरई में भी स्टे दे सकते हैं क्योंकि चेरई एक काफ़ी अच्छी बीच डेस्टिनेशन है। तो कस्टमर अपना टाइम वहाँ जाकर के एंजॉय कर सकते हैं और लास्ट डे में कोची का साइट सीइंग करा के हम उनको एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप जहाँ पर भी उनकी रिटर्निंग की सुविधा है, हम उनको शेयर कर देंगे। अगर कस्टमर 7 डेज़ का टूर प्लान कर रहा है, तो हम उनको 2 नाइट मुन्नार में स्टे देंगे, 1 नाइट थिकड़ी में स्टे देंगे, 1 नाइट आलेपी में स्टे देंगे, 2 नाइट्स कोवलम में स्टे देंगे और उसके बाद में क्लाइंट का जहाँ से भी रिटर्न का ट्रांसफ़र्स हो, जैसे कि कोची से हो तो कोची ड्रॉप कर देंगे, त्रिवेंद्रम हो तो त्रिवेंद्रम से ड्रॉप कर देंगे। मोस्टली लोग त्रिवेंद्रम से ही रिटर्न माँगते हैं, क्योंकि रिटर्न की वो टिकट अपनी त्रिवेंद्रम से ही करते हैं क्योंकि त्रिवेंद्रम से जो कोची की जर्नी अराउंड 5 टू 6 आवर्स की है। तो उससे बचने के लिए लोग उसे इग्नोर करने के लिए अपना रिटर्न कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा त्रिवेंद्रम से करते हैं। वहीं अगर आपके सामने 8 डेज़ का टूर प्लान आ गया, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कन्याकुमारी काफ़ी पास में है, तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो आपकी आइटनरी है, 2 नाइट मुन्नार रहेगी, 1 नाइट थिकड़ी रहेगी, 1 नाइट आलेपी हाउस बोट रहेगा, 2 नाइट्स कोवलम में रहेंगी, 1 नाइट कन्याकुमारी में रहेगी और लास्ट डे में हम उनको कन्याकुमारी से कोची या त्रिवेंद्रम जैसा भी सूटेबल रहेगा, उनको हम ड्रॉप ऑफ कर देंगे। तो केरला में क्या-क्या प्लेसेस होते हैं, जो बेस्ट प्लेसेस हैं, वो मैंने आपको शेयर कर दिए। मैंने आपको समझाया कि अगर कस्टमर हिल स्टेशन जाना चाह रहा है, तो आप उसे मुन्नार सजेस्ट कर सकते हो। अगर वो वाइल्ड लाइफ जाना चाह रहा है, तो आप थेकड़ी सजेस्ट कर सकते हो। बीचेस कवर करने हैं, तो आप कोवलम सजेस्ट कर सकते हो और बैक वाटर एन्जॉय करना है, हाउस बोट एन्जॉय करनी है, तो आप उसको एलेपी सजेस्ट कर सकते हो। अच्छा, मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि किस तरीके से आप टूर को स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइनल एक हमने आइटनरी निकल के आई है, 8 डेज़ की ये जो आइटनरी है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कहाँ से हम कस्टमर का टूर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कस्टमर कोवलम के प्लेसेस कवर करना चाहता है, 2 नाइट का टाइम है और वो कोवलम प्लेस अपना देखना चाहता है, बीचेस एन्जॉय करना चाहता है, हम उनका पिकअप ट्रिवेंड्रम से रखेंगे क्योंकि ट्रिवेंड्रम वहाँ से पास पड़ेगा। अगर कस्टमर हिल स्टेशन घूमना चाहता है, तो फिर हम उसका पिकअप कोची से रखेंगे क्योंकि कोची वहाँ से पास पड़ेगा मुन्नार से। अगर 4 नाइट 5 डेज़ का प्लान करता है या 3 नाइट 4 डेज़ का करता है, तो मुन्नार, थिकड़ी, एलेपी ये प्लेसेस हम कवर करा सकते हैं और कोची पिकअप, कोची ड्रॉप करा सकते हैं। जैसे ही वो लोग कोवलम की तरफ चलेंगे, तो हम ये सारे प्लेसेस कवर करा सकते हैं और कस्टमर का पिकअप हम ट्रिवेंड्रम से भी रख सकते हैं और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है 7-8 दिन की, तो हम कोची से ही टूर बना करके दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोल्लम और वर्कला का सर आपने ज़िक्र ही नहीं किया, आपने तो बताया था ये सारे प्लेसेस कवर करे जाते हैं। यस, जब हम एलेपी से कोवलम की तरफ चलते हैं, तो कोल्लम और वर्कला ये दोनों बीच में पड़ते हैं, तो ये प्लेसेस भी विज़िट करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मोस्टली कस्टमर्स नहीं माँगते हैं। मैंने ये जो प्लेसेस बताए हैं, 95% जो प्लेसेस कवर किए जाते हैं, मैंने वो लिस्ट आपको बताई, मुन्नार, थिकड़ी, आलेपी, कोवलम, चेरई, कोल्लम, वर्कला और वायनाड। अच्छा, वायनाड भी इसमें हम स्किप कर रहे हैं। वायनाड के बारे में मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो कस्टमर हिल स्टेशन कवर करना चाहता है, वो मोस्टली प्रेफ़र करते हैं कि वो मुन्नार ही आएँ क्योंकि वायनाड के पास में जो एयरपोर्ट पड़ता है, वो है कोज़िकोड और कोज़िकोड के लिए फ़्लाइट्स भी बहुत महँगी आती हैं और इतना कुछ स्पेशल है नहीं वहाँ पर घूमने के लिए, हिल स्टेशन ही है जैसे कि मुन्नार है। तो लोग प्रेफ़र करते हैं कि वायनाड ना घूम के वो यहाँ पर मुन्नार घूमें जिससे कि वो पिकअप उनका कोची से हो जाएगा, मुन्नार का साइट सीइंग करके वो कोची भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से केरला के टूर्स को हम सेल आउट कर सकते हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी से हम कस्टमर्स को केरला के टूर सजेस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी इश्यू आया हो या आपका कोई कंसर्न हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे ये फेस कर रहा हूँ, तो मैं आपको
अपनी मेल आईडी दूंगा, आप मेरी मेल आईडी पर कनेक्ट होना और हम वहाँ पर उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ जैसे कि मेरी इस यूट्यूब चैनल का नाम है डिजिटल ट्रैवल ट्रेनर एंड हमारा जो स्लोगन है वो है बिल्डिंग ट्रैवलप्रेन्योर्स। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके लिए फ्रूटफुल हों और सारी ही चीज़ें आप अपने आप में उसको यूज़ करके अपने कस्टमर को अगर आप शेयर करें तो कस्टमर आपका कंफर्म हो जाए। अगर कोई भी क्वेरी या कंसर्न रहता है तो मुझे मेल करके, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए ट्रैवल डिजिटल ट्रैवल ट्रेनर में केरला डेस्टिनेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू।